चले भाई, नमस्कार सभी लोगों को। आ जाइए जल्दी से, जो लोग भी जग रहे हैं लाइव हो जाइए। केवी स्टाइल गजब। राम 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 राम, कैसे हैं सभी लोग। चलिए भाई, तो थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम वजह से क्लास बड़ा सा दिक्कत हो गई थी, कोई बात नहीं। तो हम लोग वापस आ चुके हैं, यानी परसेंटेज पढ़ रहे थे। अगेन वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सभी लोग जल्दी से लाइव हो जाइए। एक बार सभी लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए। यस या नो में से मेरी आवाज़ सबके पास पहुंच रही है ना? वॉइस मेरी पहुंच रही है सबके पास? मेरी वॉइस सबके पास आ रही है ना? चलिए, तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशत पढ़ रहे थे। तब तक 10 मिनट के लिए जितने लोग भी पढ़ रहे थे अभी, वो 10 मिनट के लिए मेरे भाई जल्दी से सब लोग फिर से एक बार हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है शुरुआत से, क्योंकि वही मैंने बताया ना कि पूरा वीडियो चला गया, जो था डिलीट हो गया, नहीं सेव हो पाएगा। तो मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, यानी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई परसेंटेज से, यानी प्रतिशत। अगर हमसे कोई कहेगा प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, तो हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब, हाँ यस इज एवरीथिंग क्लियर। सौरभ जी हमें फिर से पढ़ाना है, आप दोबारा पढ़ने जा रहे हो थर्ड टाइम इसको। तो तब तक चाहो तो चाय वाय पी लो, क्योंकि मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड करूंगा तभी सेव हो पाएगा। समझ में आ गया? तो आप लोगों को रिकॉर्ड किया जाएगा तभी सेव हो पाएगा। ठीक है, आपका रिकॉर्ड करूंगा तभी सेव हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले वाली भी मिस हो गई थी मेरी, कोई बात नहीं। तो चलिए, तो प्रतिशत हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत यानी आपका परसेंटेज। अगर हमसे कोई कहेगा मेरे भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत। यानी अगर हमसे कहा जाए प्रतिशत का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब प्रति माने क्या होता है, 1 होता है, और शत माने क्या होता है, 100 होता है। यानी अगर हमसे कहा जाए प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यानी ये जो परसेंटेज का चिन्ह होता है, इस चीज का मतलब होता है 1/100। यानी इसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करें मेरे भाई, तो हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज यानी ऐसी भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी जिसका हर 100 होता है, वो आपका प्रतिशत कहलाता है। यानी ऐसी भिन्न जिसका डिनोमिनेटर यानी जिसका हर हमारा 100 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, यानी परसेंटेज कहते हैं। अब देखो, वीडियो नहीं आ रही है सर, अंकिता जी को बता रही वीडियो नहीं आ रही। क्या सबके पास वीडियो नहीं आ रही, किन्हीं के पास नहीं आ रही है? जल्दी बताइए सब लोग, सभी लोग वीडियो मिल रही है ना? तो देखो क्लियर है। चलिए, तो प्रतिशत का मतलब यानी ऐसी भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर हमारा जो होता है वो 100 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिशत बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। अब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं, जैसे हमारे पास लिखा होगा 35%, तो आप जानते हो परसेंटेज का चिन्ह हटाया जाएगा तो संख्या को 100 से क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाते हो तो संख्या को 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज में बदलते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 4/5, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 20 चौके 80। यानी अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो संख्या को 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। अब जो पूरा परसेंटेज हमारा होता है, वो पूरा का पूरा हमारा कितने परसेंट होता है मेरे भाई, तो पूरा का पूरा जो हमारा परसेंटेज होता है ना, वो 100% होता है, 100% होता है। अगर आपसे कोई कहेगा टोटल हमारा कितने परसेंट होता है, तो आप कहोगे पूरा का पूरा जो हमारा परसेंटेज होता है वो पूरा का पूरा 100% होता है, यानी 100% होता है।
अब परसेंटेज में अगर वैल्यू हमारी बढ़ती है तो 100 प्लस होता है, और अगर परसेंटेज में वैल्यू हमारी घटती है तो 100 क्या होता है, माइनस होता है। अगर वैल्यू हमारी बढ़ रही है तो 100 प्लस, और अगर वैल्यू घट रही है तो 100 क्या होगा, माइनस। जैसे मान लिया जाए सपोज दैट हमारे पास 500 रुपए थे, समझना इस चीज को, मान लिया गया हमारे पास कितने रुपए थे मेरे भाई, 500 रुपए थे। अब कहा गया हमको 20% रुपया और दे दिया जाए, यानी 20% रुपए की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। यानी मेरे पास थे कितने रुपए मेरे भाई, 500 रुपए। अब हमें 20% रुपया और दे दिया गया। जब मुझे 20% रुपया और दे देंगे तो अभी तक मेरे पास 500 रुपए थे, अगर 500 रुपए का हम 20% निकालेंगे तो 500 रुपए का 20% अगर निकालोगे तो कितने रुपए हो जाएगा, 100 रुपए। तो मेरे पास थे कितने रुपए मेरे भाई, 500 रुपए। दे कितना दिया गया, 100 रुपए, तो हो कितना गया मेरे पास, 600 रुपए। यानी अगर आपसे कहा जाएगा मेरे पास कितना रुपए हो जाएगा, तो आप कहोगे मेरे पास टोटल जो रुपया होगा वो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, ये सब ये जोड़ना घटाना हमें नहीं करना है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझो ध्यान से, कैसे आप देखो एक लाइन में हम समझाते हैं। आप जानते हो जो भी हमारे पास होता है वो पूरा का पूरा 100% होता है। जो भी मेरे पास है वो मेरे लिए पूरा 100% है। अब अगर वैल्यू बढ़ती है तो 100 प्लस होगा, अगर वैल्यू घटती है तो 100 क्या होगा, माइनस होगा। जैसे मेरे पास 500 रुपए थे, अब कहा गया हमको 20% रुपया और दे दिया गया, तो मेरे पास 100% तो था ही था, अब 20% और मिल गया, तो कितने परसेंट हो जाएगा, 120%। परसेंटेज कितने हटेगा, बटे 100 हो जाएगा। 0 0 कटेगा, 12 पंचे 60। यानी अगर हमसे कहा जाए मेरे पास कुल कितना रुपए हो जाएगा, तो आप कहोगे कुल मिलाकर कितना रुपए हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। ऐसे अगर कहा जाए हमसे 20% रुपया कम कर दिया गया, यानी 20% रुपए की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई। तो अगर 20% रुपए की कमी कर दी गई होगी तो मेरे पास थे कितने रुपए मेरे भाई, 500 रुपए। 20% कम कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 बटा 100 काट दोगे तो 55 40। यानी अगर हमसे कहा जाए मेरे पास कितना रुपए हो जाएगा, तो कहोगे 400 रुपए हो जाएगा। तो वैल्यू अगर बढ़ती है तो 100 प्लस होता है, वैल्यू अगर घटती है तो 100 क्या होता है, माइनस होता है। तो पूरा परसेंटेज हमारा कितना होता है, टोटल परसेंटेज अगर हमसे कोई कहेगा कितना होता है, तो पूरा का पूरा परसेंटेज हमारा 100% होता है। तो प्रतिशत के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है, प्रतिशत के बारे में बताइए, तो कहोगे परसेंटेज यानी ऐसी भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी जिसका हर मेरे भाई 100 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, यानी परसेंट बोलते हैं। परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो संख्या को 100 से भाग कर देते हैं, और परसेंटेज में बदलते हैं तो संख्या को 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। टोटल परसेंटेज हमारा कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% होता है। अब परसेंटेज में अगर वैल्यू बढ़ेगी तो 100 प्लस होगा, और परसेंटेज में वैल्यू घटेगी तो 100 क्या होगा, माइनस होगा। तो इसी को हम लोग प्रतिशत जानते हैं, परसेंटेज। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई कहेगा परसेंटेज के बारे में बताओ, प्रतिशत के बारे में बताओ कि परसेंट क्या है, तो आप समझा दोगे ना उसको परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है, तो कहोगे परसेंटेज यानी ऐसी भिन्न जिसका डिनोमिनेटर जिसका हर 100 होता है उसे प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो संख्या को 100 से भाग कर देते हैं, परसेंटेज में बदलते हैं तो संख्या को 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पूरा परसेंटेज हमारा कितना होता है, तो कहोगे 100% होता है। वैल्यू बढ़ी तो 100 प्लस, और वैल्यू घटी तो 100 माइनस। जैसे हमने कहा मेरे पास 500 रुपए थे, 20% रुपया दे दिया गया, तो 500 का सीधा 120% निकाल दोगे। अब 500 रुपए था, 20% रुपया कम कर लिया गया तो 80% निकाल दोगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है तो उस नंबर को हम लोग 3 तरीके से शो करते हैं। एक तो उसकी होती है परसेंट वैल्यू, एक होती है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, एक हमारी कौन सी वैल्यू होती है, परसेंट वैल्यू होती है, परसेंट वैल्यू। एक हमारी कौन सी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और दूसरी हमारी कौन सी होती है, डेसिमल वैल्यू। यानी एक हमारी होती है प्रतिशत वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत वैल्यू,
दूसरी हमारी होती है कौन सी, भिन्न यानी फ्रैक्शन, इसको भिन्न वैल्यू बोलते हैं। और तीसरी हमारी होती है दशमलव वैल्यू, यानी किसी भी नंबर को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं मेरे भाई, तो किसी भी नंबर को हमें लिखने का जो तरीका होता है ना, वो 3 तरीके से लिखा जाता है। कोई भी नंबर अगर आपके पास दिया गया है, कोई भी नंबर अगर हमारे पास दे रखा है, तो वो 3 तरीके से दिया जाता है। एडवांस का बैच कब चलेगा मेरे भाई, विवेक जी एडवांस का बैच बराबर चल रहा है। देखिए 55 क्लास से मैंने नंबर सिस्टम से पढ़ाना शुरू किया था, 55 क्लासें हो गई हैं, ठीक है, तो एडवांस बैच बराबर चलता जा रहा है। तो नंबर, कोई भी नंबर हमारा जो होता है वो 3 तरीके से शो किया जाता है। पहला परसेंट वैल्यू, उसी को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भिन्न वैल्यू, और तीसरा हमारा होता है डेसिमल वैल्यू। तो अब क्या होता है प्रतिशत और भिन्न में रिलेशन, क्या होता है दशमलव में रिलेशन, तो इनका जो रिलेशन होता है कि अगर कोई चीज परसेंट में है तो फ्रैक्शन में कितनी होगी, फ्रैक्शन में है तो परसेंट में कितनी होगी, या डेसिमल में कितनी होगी। मतलब कोई भी नंबर अगर हमारे पास दिया गया, कहा जाए वो परसेंटेज में कितना होगा, या कोई परसेंटेज में दिया गया है तो कहा जाए फ्रैक्शन में कितना होगा। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान सुनना। मतलब हमारे पास अगर कोई चीज दे रखी है तो परसेंट में कितनी है और वो फ्रैक्शन में कितनी है, यानी भिन्न में कितनी है, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, भिन्न में वो चीज कितनी है। तो देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास कहा जाए मेरे भाई, हमारा टोटल पूरा का पूरा जो होता है वो 100% होता है। कितने परसेंट होता है मेरे भाई, 100%। अगर इसको फ्रैक्शन में वैल्यू में देखा जाए तो भिन्न में कितना होता है, तो आप कहोगे भिन्न में जो उसकी वैल्यू होती है वो पूरा का पूरा 1 होती है। अगर कोई चीज परसेंटेज में है और परसेंटेज में अगर वो 100% है तो वो फ्रैक्शन में कितना है, 1। तो 1 पूरा जो होता है वो 100% के बराबर होता है। 1 जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है मेरे भाई, 100% के बराबर होता है। तो 100% वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर।